बबलू और गुड़िया स्कूल से वापस आए तो गर्मी से बेहाल थे। आज तो बहुत गर्मी है। हाँ, और लाइट भी नहीं है। आज अगर तुम सब ने मेरी बात मान ली होती तो हमारे घर में बहुत सारे दरख्त होते और हम उनकी छांव में आराम करते। ये सुनकर बबलू और गुड़िया के ताहिर अंकल, जिन्हें सब उनकी सुस्ती और काहिली की वजह से काहिल अंकल कहते थे, कहने लगे, उफ उफ, एक तो आप हर वक्त हमें सुस्त होने के ताने मारती रहती हैं। आपको पता है पौधे और दरख्तों के बीज कितने महंगे हो गए हैं। देखा, फिर तुमने बहाना बना दिया। हालांकि हुकूमत शजरकारी के मौसम में मुफ्त बीज तकसीम कर रही है। हाँ सच दादी, ये बात तो आज हमारी टीचर ने भी हमें बताई थी। दादी, क्या दरख्त लगाने से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है? हाँ बेटा, दरख्त तो पौधे लगाने के बड़े फायदे हैं। इससे हमें लकड़ी, अद्वियात, कागज, फलों, सब्जियां वगैरह हासिल होती हैं। इसके साथ साथ दरख्त हमें साया फराहम करते हैं। इंसान जब भी तपती धूप से परेशान होता है तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द किसी दरख्त का साया तलाश करता है ताकि वहां जाकर उसे सुकून मयसर हो सके। देखो तो बाहर सारे परिंदे भी गर्मी से परेशान बैठे हैं। हाँ बेटा, दरख्त परिंदों के मस्कन है। अगर हमारे घर दरख्त होते तो ये परिंदे भी इनकी शाखों में बैठते और आराम करते। दादी, हमें कौन से दरख्त लगाने चाहिए? बेटा, नीम, कीकर, टाहली, पीपल हमारे मुकामी दरख्त हैं। ये बहुत घने और सायादार होते हैं। हमें हर जगह ऐसे दरख्त लगाने चाहिए ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाए और माहौल सरसब्ज रहे। ठीक है दादी, हम आज ही ये दरख्त अपने घर में लगाते हैं। अरे अपनी दादी की बातों में मत आओ। आज तो तुम दरख्त लगाओगे जो 10 साल बाद तुम्हें साया और फल देंगे। इसीलिए मैं तो कहता हूँ घर में एसी लगवा लेते हैं। ये सुनकर दादी, बबलू और गुड़िया काहिल अंकल को घूरने लगे। फिर उन्होंने उसी दिन बहुत सारे दरख्त लगाए और अम्मी से कहा, जब हम स्कूल जाएंगे तो आपने हमारे पौधों का ख्याल रखना है। ठीक है बेटा। यूं ही वक्त गुजरता गया। बबलू और गुड़िया के लगाए दरख्त बड़े होते गए। जब भी लाइट जाती थी सब घर वाले दरख्तों के नीचे जाकर बैठ जाते थे। एक दिन काहिल अंकल घर आए तो उनके हाथ में पौधा देखकर सब हैरान रह गए। क्यों अंकल, एसी नहीं लगवाना क्या? अरे छोड़ो, एसी को जब हुकूमत मुफ्त की छांव दे रही है। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और साथ ही नारा लगाते हैं, हुकूमत आज का भी सोच रही, हमारे कल का भी।